भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सुप्रीमो इस वक्त सरयू राय हमारे साथ मौजूद है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तीनों एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त देश में। वैसे में आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या आवाज़ ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कानों तक पहुंच पा रही है? नहीं, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही महंगाई, बेरोजगारी बढ़ता है और सबों के मूल में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नियंत्रित रहेगा, महंगाई बेरोजगारी भी नियंत्रित रहेगी और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को 100% कोई ख़त्म कर देगा, इसका कोई दावा करता है, ये सही नहीं है। इनको नियंत्रित रहना चाहिए, इनको सीमा के भीतर रहना चाहिए और कोई इसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो उसको संविधान के प्रावधान के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। जब ये नहीं होता है तब हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार बेकाबू हो गया और महंगाई बेकाबू हो रही है। जमीन घोटाला तो चल ही रहा है, अवैध खनन की जांच कर रही है ईडी, 1000 करोड़ का। शराब भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं शराब घोटाला। क्या एक बड़ा हज़ारों करोड़ों का शराब का भी घोटाला राज्य में? घोटाला हुआ है, कितने करोड़ का हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर शराब की जो पूरी प्रक्रिया है इसको बेचने की और ख़रीदने की, पूरी प्रक्रिया ही दूषित हो गई है। और हमारी जब सरकार हम लोगों की थी तब मैंने 2017 में मामला उठाया था कि प्रेम प्रकाश के खिलाफ 7 करोड़ रुपए के गबन का FIR करने के लिए श्रीमान भोर सिंह यादव जैसे अफसर को डोरंडा थाने में बैठे रहना पड़ा। अंत में कोई फ़ोन आया और कहा गया कि FIR नहीं होगा। तो ये जो कुछ समूह है, ये समूह सबको पकड़ लेता है जो शासन में जाते हैं और उनको भी लगता है कि इन्हीं को माध्यम बनाना अच्छा है। तो भ्रष्टाचार के घोटाले में तो शराब आकंठ डूबी हुई है। सरकार के जो शीर्ष पद हैं, चाहे नौकरशाही में हों, राजनीतिक एग्जीक्यूटिव हों, सबके सब इसमें आकंठ डूबे हुए हैं। सबको पता है कि क्या हो रहा है, मगर तब भी ये सब डटे हुए हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कोर्ट ही एक जगह बचती है जहाँ लोग इसके लिए जाएंगे। अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने हैं, वैसे में अच्छे लोग आपके पार्टी से भी जुड़ रहे हैं, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, चुनाव का एक अपना गणित होता है। चुनाव के पहले जिसके मन में थोड़ा भी कुछ रहता है राजनीतिक भूमिका निभाने का, वो उसमें सक्रिय हो जाता है। सब चाहता है टिकट मिल जाए, सब चाहता है MLA बन जाए और इसी प्रक्रिया से लोग अलग अलग पार्टियों से जुड़ते हैं। उसमें कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है इसका कयास लगाना बड़ी कठिन हो जाता है। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो कुछ सही बातें हैं उन सही बातों को जनता के सामने रखने का प्लेटफॉर्म ये चुनाव बने और हम अगर माध्यम हैं चुनाव लड़ाने के, तो इन बातों को हम लोगों के सामने रख सकें ताकि लोगों को निर्णय लेने में सहूलियत हो। लेकिन जिस विश्वास से पार्टियां बनती है, लोग जुड़ते हैं, उसके बाद पार्टियों के विलय हो जाता है बड़े दलों में, तो क्या ये कार्यकर्ता समझे कि आप पितामह रहेंगे भारतीय जनता मोर्चा की, आपकी विलय हो जाएगी किसी बड़े पार्टी में? अब इसमें कोई क्या कह सकता है? आपने इसी राज्य को देखा है। हम लोगों की उम्र लंबी है, अनुभव पुराना है, इसलिए हम लोग 66-67 के बाद हरियाणा से आयाराम गयाराम शुरू हुआ था, उसकी बात भी जानते हैं। बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी से भी लोग जीते और 1-2 छोड़ के सबके सब कहीं दूसरी जगह चले गए। तो इस प्रक्रिया का हिस्सा है, प्रोसेस का हिस्सा है, इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं आप। और यही सब जगह होगा ये भी नहीं कर सकते हैं। ये चल रहा है, इसकी भी हमारे जो संविधान के आधार पर चुनाव आयोग के कानून बने हुए हैं उसमें इसकी भी कहीं कहीं मान्यता है, इसलिए चीज़ें चलते रहती हैं। सरयू राय जी एक अच्छे ईमानदार नेता में माने जाते हैं, इसलिए हम आपसे यह सवाल कर रहे हैं कि ये जो पार्टियां बनती है, जो जनता से जो वादा करके जो वोट लिया जाता है और उसके बाद देखिए कि पार्टियों का या नेताओं का विलय हो जाता है, तो इस सवाल को सरयू राय जी कैसे देखते हैं? चूँकि आप एक व्यक्तिगत ईमानदार इसका अपना अपना तर्क है। जो भी काम करता है सबके अपने अपने तर्क हैं और राजनीति में रहने वाले किसी व्यक्ति को वो कहे कि हम 100% ईमानदार हैं तो वह झूठ बोलने वाला है। समझौते भी हम लोग करते हैं, हमारे नज़दीक का कोई है उसको अधिक महत्व भी देते हैं। ये व्यवहारिक चीज़ें हैं, मगर इसकी एक सीमा होनी चाहिए, एक दिस फार एंड नो फर्दर होना चाहिए। जब इस सीमा से बाहर कोई चीज़ जाती है तभी ये शिकायत का रूप लेती है, तभी ये भ्रष्टाचार का रूप लेती है। हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उस सीमा मर्यादा के भीतर रहें। पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने अपील किया, उनको यही कहा कि जिन बातों की चर्चा हम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, कुशासन की, बेरोजगारी की, महंगाई की,
उन बातों को हम जनता के सामने रखें, हम अपना ही कर्तव्य माने कि हम शिद्दत के साथ इस बात को जनता के सामने, युवा वर्ग के सामने रखें। हमारी सफलता ही होगी कि जनता में, युवा वर्ग में इसकी चर्चा हो रही है। लोग चर्चा करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता ये पीढ़ी नहीं तो अगली पीढ़ी इसमें से निकालेगी। ये बात होनी चाहिए, इसलिए हम इसकी चर्चा करेंगे हर जगह। हेमंत सरकार क्या अच्छे कार्य कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वह घोषणा कर रहे हैं सभी कार्यक्रम में, जितने वादे कर रहे हैं पूरे कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, अब तो इनके वादों की जो फहरिस्त है, कोई लेकर बैठे उसको देख ले कि वादों में कितना दम है। वादे अलग हैं, चुनाव आता है तो सभी वादे करते हैं, सभी विज्ञापन देते हैं, मगर जो चीज़ें सरकार रहते हुए इनके सरकार में हुई है, जिनके सबूत तैर रहे हैं, विधानसभा में आते हैं, ईडी सामने लाती है, ईडी के आरोपों में ये केवल पक्षपात की बात करते हैं कि ईडी पक्षपात हमारे साथ कर रही है, मगर ईडी आपके घर में छापामारी करके जो दस्तावेज और जो धन निकाल रही है उसके बारे में लोग मौन हैं। ये सही है कि नहीं, और ये आया तो कहाँ से आया? इसलिए बात यही होनी चाहिए। हेमंत जी को व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बड़ी स्नेह रहता है। हमको उम्मीद थी, आज भी उम्मीद है कि युवा हैं, राज्य के भविष्य बन सकते हैं और उस रास्ते पर चलें कि राज्य ने जो उम्मीद लगाया है वो इनसे पूरा हो। और इस राज्य की बनावट जैसी है जनसंख्या की, उसमें हेमंत सोरेन जी या तो मुख्यमंत्री रहेंगे या प्रतिपक्ष के नेता रहेंगे। ये दोनों ही पद महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर वो काम करें तो मुझे लगता है कि अब तक जो अपयश मिला है आगे उनको यश भी मिल सकता है। सरयू राय जी, जिन्होंने भारतीय जनता मोर्चा के जो सुप्रीमो है, उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम किया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, लोगों के प्रति जो है, जनता के प्रति एक जगह बना रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना जो है जनता के दिल में यह उतर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में लाइव लगातार रांची से मैं कौशल कुमार।